नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने हैं दोस्तों, और देखिएगा इनकी जो करियर और धन की रेखा है, यहाँ में चंद्रमा से आरंभ होकर के और भाग्य स्थान पे जाती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी करियर और धन की रेखा अगर हथेली में है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच थोड़ा सा चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन आता है, व्यक्ति धन कमाता है अच्छा खासा, वाहन का सुख, मकान का सुख, और व्यक्ति को व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। बहुत अच्छी रेखा है, एक लग्जरियस लाइफ जीवन व्यक्ति जो है अर्जन करता है। लेकिन देखिएगा रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पे इस रेखा को जहाँ से ये निकल रही है चंद्रमा से, वो चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस स्थिति में है, अच्छा नहीं है। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं होता तो क्या करता है, मन को गड़बड़ रखता है। आपका मन जब तक चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं आपको बनी रहेगी, और भावुकता भी आपके अंदर आती जाएगी, और इमोशनली परेशान भी ये चंद्रमा आपको कुछ समय तक करता रहेगा। और चंद्रमा अगर कमजोर हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है, और अगर मन काम में नहीं लगेगा तो सफलता नहीं मिल पाती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभार आपको पेट की दिक्कतों का सामना भी करना ही पड़ेगा। और चंद्रमा इस प्रकार से नेगेटिव हो तो निश्चित रूप से माँ के सुख मिलने पे थोड़ा सा जो है कमजोरी हासिल होती है, और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी थोड़ा सा लो हो जाता है। और जो भाग्य और करियर की रेखा है वो अपना पूर्ण फल प्राप्त नहीं करती है, पूर्ण फल नहीं दे पाती है। जैसे करियर में स्थिरता नहीं आ पाती है, साथ में जो है धन में स्थिरता नहीं आ पाती है। कई लाख कोशिश करें लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और कब मुझे सफलता मिलेगी या हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। दूसरी बात, जहाँ पे ये रेखा जारी है वो शनि स्थान भी बहुत सारी रेखाओं से पटा पड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान ठीक नहीं है, और इसको बराबर जो है रेखाएं काट रही हैं भाग्य स्थान पे। तो ये सावधान कर रही है, एक तो भावनाओं के बसीबूत होकर, और जल्दबाजी में करियर और धन के मामले में कोई डिसीजन ना ले। अगर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो 45वें वर्ष से जो ये भाग्योदय की स्थिति ले आ रही थी, आपकी हथेली में जो तमाम तरह की रेखाएं हैं, अनगिनत रेखाएं हैं, 2.5 साल पीछे इसने डाल दिया है। मनी 2.5 साल में आपको कहीं ना कहीं इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। अगर आप इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म नहीं करते हैं तो 5 साल तक ये आपको अपने अंडर में ले लेगी, उसके बाद ये 7.5 साल तक अपने अंडर में लेगी, और फिर ताउम्र आपको अपने अंडर में ले लेगी, और फिर तो बहुत दूर सपने की बात हो जाएगी जीवन में उन्नति करना। देखिएगा जब ये नेगेटिव ऊर्जा वाली रेखाएं, ये नाड़ी रेखाएं हमारी हथेली में आती है ना, तो हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो डेवलपमेंट है, उसको पूरी तरह से रोक लगा लेती है, सफलता के स्तर को घटा लेती है, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी सामाजिक स्थिति को डावाडोल करने का कार्य करती है, और मानसिक तनाव देने का कार्य करती हैं, और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं, और जिस चीज में व्यक्ति हाथ डालता है उसी में नुकसान पाता है। जो डिसीजन है व्यक्ति का, जो निर्णय है व्यक्ति का, वो सही नहीं हो पाते हैं।
और व्यक्ति को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। जिस भी काम में हाथ डालता है उसी काम में अड़चनें आ जाती हैं। सफल होते होते काम रह जाता है और कहीं ना कहीं उसके कारण जो है व्यक्ति का दिमागी तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, रिश्तों के तौर पे भी व्यक्ति जो है धीरे धीरे अवनति की ओर जाता है। और इसका उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा है। आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है: सूर्य क्रिया की, योग और ध्यान क्रिया की, और एक प्राकृतिक उपाय की। ये तीनों अगर आपने अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया तो निश्चित तौर पे 2.5 वर्षों के बाद से जो जीवन है वो आपके अंडर में आना शुरू हो जाएगा और हर तरह की उन्नति धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी और जीवन में उन्नत शिखर पे पहुंचेंगे, ये निश्चित है। लेकिन तब तक ऐसा ही रहने वाला है जब तक नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे देखिए, आपका भाग्य स्थान बकरी अवस्था में है, बहुत ज़्यादा तितर बितर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, पूरा विश्लेषण तो मैं बृहद विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, जो जो काम की चीज़ें हैं वही यहाँ पे बता पाऊंगा, ठीक है ना। वो मैंने वैसे ऑडियो के माध्यम से ये हथेली बतानी थी, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो के माध्यम से ही बता लेता हूँ जिससे थोड़ा बहुत इनको समझ में आ जाए। भाग्य स्थान जब ऐसा रहता है तो आजीविका में बड़ी परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। भाग्य साथ नहीं देता है प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में जो है सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है। हमेशा जो है अड़चने ऐसे लोगों के कामों में आती हैं। यहाँ पे अगर देखें सूर्य स्थान भी जो है ठीक नहीं है। आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापार की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, जो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरे रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको सहजता से, सरलता से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ये आपकी हथेली बता रही है। साथ में आप देखेंगे गुरु पर्वत पे भी बहुत बड़ा जाल बना हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर गुरु पर्वत पर अगर जाल बनता है तो बेवजह का व्यक्ति को जो है अहंकार आ जाता है, ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर बिना वजह के आ जाती है और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की आलोचना ऐसा व्यक्ति नहीं झेल सकता है। और ये ज़्यादा खराब अगर हो जाए तो सफलता पाने के लिए ऐसे जातक अपने नैतिक मूल्यों से भी समझौता करना पड़ता है ऐसे लोगों को, क्योंकि स्थिति बहुत ऐसी आ जाती है। गुरु में अगर बहुत ज़्यादा जाल बना तो समझो आप किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं झेल पाएंगे और कुछ नहीं भी है आपके पास तो भी कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सफलता पाने के लिए अपना नैतिक मूल्यों से भी समझौता करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं फिर ये मोटापे से परेशान करता है, गले की परेशानियों से भी जूझता है व्यक्ति। तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, सुंदर रूप से देखें, जो गुरु की आपकी उंगली है ये, इसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 रेखाएं आपको ये दिखाई दे रही है। अच्छी चीज़ है गुरु पे अगर प्रथम पौरवे पे अगर ऐसी रेखाएं हो, लेकिन साथ में आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और यहाँ 4, मानी गुरु पर्वत पे 3 रेखाएं हैं, बाकी उंगलियों में 4-4 रेखाएं हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति व्यापार में भारी नुकसान सहते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। मित्रता के कारण ऐसे जातकों को अपयश मिलता है और फिर व्यक्ति अगर उस चीज़ में धंस जाए तो कहीं ऐसे सरकारी तंत्र में उलझ जाते हैं या बड़ा सोच समझकर चलना चाहिए। थाने मुकदमेबाजी ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें फंसा देती है
मित्रता के कारण, मानी पार्टनरशिप में जो है कहीं ना कहीं जो है व्यापार नहीं करना चाहिए। जो भी करोगे इंडिविजुअल करोगे, अपने या किसी करीबी के कारण। सामान्यतः देखा जाए तो धन के नुकसान को दिखाती है ये, खासकर व्यवसाय में। तो नौकरी की कोशिश करें, शनि को ठीक करें, नौकरी की कोशिश करें, नौकरी करें। अगर व्यापार करना भी चाहते हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। अब बात आती है किस चीज़ में व्यापार करें। अभी तो आपके व्यापार के तो कोई लक्षण ही नहीं बन रहे, तो मैं क्या बताऊं किस चीज़ में आप व्यापार करें। लेकिन फिर भी थोड़ा सरसरी निगाह देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बता रही है, आपकी जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बृहस्पति की, ये सॉरी, चंद्रमा की ओर जा रही है। ऐसे में व्यक्ति जो है खाने पीने की चीज़ों का व्यापार कर सकता है या टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार कर सकता है। लेकिन उसके लिए चंद्रमा को मजबूत होना चाहिए, शनि को मजबूत होना चाहिए। आपका वो भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, शुक्र आपका बहुत सुंदर स्थिति में है। अगर शुक्र संबंधी आप व्यापार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र संबंधी जैसे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार होता है, जैसे आपका जो है सजावट की चीज़ों का व्यापार होता है, इस चीज़ का, सोने चांदी का व्यापार होता है, इस चीज़ का तो थोड़ा सा दिखा रहा है। क्योंकि ये यहाँ पे जो है शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में है, और शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में हो तो शुक्र संबंधी जो व्यापार है वो जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल बना लेता है। हाँ, थोड़ा सा जो है देखिएगा, जैसे विज्ञापन है, संगीत है, कला संबंधी कोई चीज़ है, सजावट की चीज़ें हैं, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, ऐसे में व्यक्ति जो है अपना काम करता है। सोना चांदी संबंधी चीज़ें हैं। बाकी और आपके कोई भी जो है ग्रह मजबूत स्थिति में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। बड़े बड़े जो है यहाँ पे त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर सूर्य पर्वत में। देखिएगा, जब आपके अंदर से ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, निश्चित रूप से है, अगर सूर्य मजबूत हो जाता है और आप स्वयं का व्यापार करते हैं, स्वयं का मनी पार्टनरशिप में नहीं, एक समय ऐसा आएगा निश्चित तौर पे बुद्धिमानी की ओर जाएंगे आप, कला के पारखी होंगे और सिद्धहस्त होंगे। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। लेकिन तब जब सारे ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में हो, इसको ऊर्जा मिल रही हो। कुल मिला के बात करें, एक तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, दूसरी बात ग्रह नक्षत्रों को ठीक करके ही चीज़ों को करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और स्वयं के बल पे सफल होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, फिर यूं होके जो है सीधा मणिबंध पे जा रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से जो है चीज़ें अच्छी होनी बैठ जाएंगी, और ये तो निश्चित है कि अच्छे कर्म करेंगे और उनके बदौलत जो है निर्वाण को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे मंगल की रेखा भी बहुत सुंदर है, अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा भी जब सुदृढ़ होगी तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, यथावत स्थिति में करिएगा, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।